हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज क्लास 10 के एसएसटी हिस्ट्री में चैप्टर 2 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। 45 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप 38 सही कर देते तो बहुत अच्छे माने जाएंगे आप, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। और ये वायरल क्वेश्चन जो कि मैं एनालिसिस कर के ये क्वेश्चन बनाया हूँ, और ये ऐसे ही रोज़ चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। पहला नंबर का आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। लाल सेना का गठन किसने किया था, बताइए आप लोग। लाल सेना का गठन किसने किया था। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस्की। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, बताइए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताइए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 में। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। वार एंड पीस की रचना किसने की, बताइए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी होगा, टॉल्स्टॉय। चलिए चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6ठे नंबर आपका क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो बहुत इजी सवाल है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी, आप लोग बताइए जल्दी से। 8 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1864 में। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। बताइए आप लोग, चेका क्या है, बताइए आप लोग। चेका क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस दस्ता है। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बताइए आप लोग। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, आप लोग जल्दी से बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। 13 का आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेनिन की मृत्यु कब हुई, बताइए आप लोग। लेनिन की मृत्यु कब हुई, आप लोग जल्दी से बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। ये तो बहुत इजी सवाल है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, बताइए आप लोग। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप लोग जल्दी से बताइए आप लोग, क्या है आपका आंसर। रूस का पहला समाजवादी कौन था, बताइए आप लोग। रूस का पहला समाजवादी कौन था। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानो। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था बताइए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1818 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 18 का आपका बी हो जाएगा 1818 में। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बताइए रास्पुटिन कौन था बताइए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रष्ट पादरी। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी बताइए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई बताइए आप लोग। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 में। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दास कैपिटल की रचना किसने की बताइए आप लोग। दास कैपिटल की रचना किसने की। 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने की। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो बताइए आप लोग। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है बताइए आप लोग। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है बताइए आप लोग। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। 23 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता पर। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। ये बहुत इजी सवाल है बताइए आप लोग। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जार। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था बताइए आप लोग। 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका भी बी होगा क्रांति का प्रचार करना। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इजी सवाल है आप लोग बताइए जल्दी से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है बताइए आप लोग जल्दी से। 27 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दास कैपिटल को। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया बताइए आप लोग। 28 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजिल्स ने। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश का राजकुमारी थी बताइए आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है बताइए आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉरियर। चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। बताइए आप लोग 31 नंबर। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला बताइए आप लोग। काम का अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ में। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया बताइए आप लोग। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने की। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया बताइए आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने किया। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। माँ उपन्यास के लेखक थे बताइए आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोर्की। चलिए चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाती है बताइए आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका भी सी ही होगा अक्टूबर की क्रांति। चलिए चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था बताइए आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन था। चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया बताइए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1827 में। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बताइए आप लोग। बहुत इजी सवाल है, बताइए आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में, यानी आपका इंग्लैंड में होगा। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी बताइए आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। इसका भी ये होगा। चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे बताइए आप लोग। 40 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवान तुर्गनेव। चलिए चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया बताइए आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने किया। चलिए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था बताइए आप लोग। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस द्वितीय का। चलिए चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी बताइए आप लोग। 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन ने। चलिए चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे बताइए आप लोग। 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। चलिए चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था बताइए आप लोग। 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। चलिए आपका ये चैप्टर का पूरा ऑल क्वेश्चन करा दिए, जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब क्वेश्चन करा दिए। आप लोग बताइए 45 में से आपका कितना सही हुआ है। आपका 38 सही हुआ है तो बहुत बेस्ट माना जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।